ये जो जोन्स की मार्किंग होती है वो तो मैं पहले ऑलरेडी काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ ना। एक चीज मैं एक नई आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई हम न्यूज पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो न्यूज पे ट्रेडिंग करने का एक मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, तो उस तरीके से आप देखें कि अगर आपको समझ आती है तो आप भी इस्तेमाल करें। मेरा चार्ट नजर आ रहा है सबको? नहीं, चार्ट नहीं नहीं नजर आ विजिबल नहीं है। रहा? अच्छा, चार्ट को हम आप शेयर शेयर कर, करेंगे? स्क्रीन शेयर अभी आ रहा है? अभी शुरू नहीं हुआ, अभी हुआ है। हो गया अभी? गुड, हाँ जी। अच्छा, चार्ट शेयर हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखें न्यूज़ वाली आपको कैंडल नजर आ रही है, ये वाली कैंडल है, ये वाली न्यूज़ की, ठीक है। तो इसको हम रिप्ले कर देते हैं थोड़ा पीछे जाके कि भाई न्यूज़ से पहले क्या चक्कर चल रहा था। न्यूज़ से पहले ये चक्कर चल रहा था, ठीक है। ये हमारी कैंडल्स बन रही थी न्यूज़ से पहले, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट्स का, ठीक है। तो अगली कैंडल हमारी, अच्छा, न्यूज से पहले भी और न्यूज के बाद भी हम दोनों दोनों स्ट्रेटेजीज को देख लेते हैं। न्यूज के बाद की स्ट्रेटेजी पहले देख लेते हैं कि भाई न्यूज आई है तो उसका रिएक्शन आया ना, तो उस हिसाब से आपने किस तरीके से मार्केट में एंटर होना है, ताकि आप गैम्बलिंग की बजाय एक प्रॉपर तरीके से एंटर हो और प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू एंटर हो, ताकि आपको पता हो कि भाई मेरे चांसेस और प्रोबेबिलिटी विनिंग के थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो ये कैंडल्स बन रही थी आपकी आज की न्यूज, सीपीआई की न्यूज से पहले, ठीक है। तो ये अगली कैंडल बनी यहाँ पर। फिर उससे अगली कैंडल जो गई वो कितनी ऊपर तक गई, देखें यहाँ तक गई। तो हमें ये नजर आ गया कि भाई न्यूज इस किस्म की आई है कि जिसने यहाँ पर बाइंग का वॉल्यूम हमें ठीक ठाक बताया है, और इतनी लंबी कैंडल दी है हमें, 4029 से लेके 4103 तक गई है, ठीक है। तो ये जनाब आपका बनता है तकरीबन $71 की मूव थी, ठीक है। अब $71 की मूव तो हो गई, हम इसमें एंटर नहीं हुए क्योंकि हमने गैम्बलिंग नहीं करनी थी, ठीक है। अब हमने आगे देखना कि इससे आगे हो क्या रहा है, न्यूज के बाद रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। न्यूज के बाद रिएक्शन ये होता है, या तो फिर ये इसकी कंटिन्यूएशन वहीं से शुरू हो जाती है, फर्दर ऊपर जाती है, और या वहां से रिवर्सल आता है, और रिवर्सल से पहले एक आपको कंसोलिडेशन मिलती है। तो आप देखें इसके इसके बाद जो अगली कैंडल आपकी बनी ना, हमें उसने बताया कि ये यहाँ से सेलर बैठा हुआ था, और सेलर ने वहां पर प्राइस को वापस पुश किया। तो आप सबसे पहले तो इस एरिया को मार्क कर लेना, ये जो आपका एरिया है ना, ये कंसोलिडेशन जोन बनेगा इसके बाद। इसको हम मार्क कर लेते हैं, लाइन इसके नीचे लगा लेते हैं, ये इस जगह पे, और दूसरी लाइन हम लगाते हैं इस जगह पे, विक को छोड़ के सिर्फ इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बन गया जनाब कंसोलिडेशन की एक जोन। अब इसको प्ले आउट करें, देखें क्या होता है। हमने देखना ये है कि कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो इसके नीचे क्लोजिंग दे, या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, जो हमें बताएगी कंटिन्यूएशन जाएगी इसके ऊपर, और या कंटिन्यूएशन की बजाय रिवर्सल हो जाएगा इसके नीचे आएगी। तो आपने प्ले किया, इसके बाद देखें क्या हो रहा है इसके बाद। इसके बाद अगली कैंडल खुली, उसने भी अंदर क्लोजिंग दी उस एरिया के। फिर उसके बाद दोबारा उसी ने, उसी के अंदर देखें, वहीं पर कैंडल खुलती है, लेकिन उसके नीचे भी जाती है, लेकिन वापस आके उसी एरिया के अंदर, उसी जोन के अंदर ही आपको क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब है कि वो कंसोलिडेट कर रही है इस जगह पे, अक्यूमुलेशन कर रही है, लोगों के ऑर्डर जो है उठा रही है बार बार, ठीक है। हमने अब वेट करना है कि भी हमारा ब्रेकआउट होगा या एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखें, ये एक 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, तो ये तकरीबन 1 घंटा एक गुजर गया, एक दो तीन चार पाँच, ये छः, दूसरा घंटा भी तकरीबन गुजर गया। फिर इसके आगे क्या होता है जनाब, ये कैंडल। अब ये कैंडल आपने देखे, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और उसने क्लोजिंग उसके नीचे दी, ठीक है। जैसे ही आपको इस किस्म की कैंडल नजर आती है ना, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई अब जो है ना, मार्केट ने रिवर्सल रिवर्सल यहां से इस जगह से शुरू करना है। तो बगैर सोचे समझे एंट्री करने से बेहतर है पहले आप ब्रेकआउट को देखें, कंफर्मेशन देखें। अब जैसे ये कैंडल ब्रेक होती है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर लगाते हैं इस जगह पे, जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग होती है ना, उसके साथ ही अगली कैंडल के शुरू होती है। अब इसका जो स्टॉप लॉस है ना, वो सेफ्टी के लिए हमने इधर नहीं रखना, हमने इस वाली कैंडल के ऊपर रखना है, इस जगह पे, इतना, ठीक है। और हमारा जो RNR होगा, जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड की रेशो होगी, उसको हम 1:1 से शुरू करते हैं, जहां पर हमें 50% हमने प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। तो हमारा 1:1 बनता है यहाँ पर, ये इस जगह पे तकरीबन, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1:1 बन जाता है। तो यहाँ पर जस्ट जैसे ही इसको हिट करेगी इस जोन को, तो हमने या तो अपनी पूरा प्रॉफिट लेके निकल आना है, या 50% अपनी लॉट क्लोज करके
इस स्टॉप लॉस को हमने ब्रेक इवन पे ले आना है या उससे भी थोड़ा नीचे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये हमारा 1:1 हिट हो गया, ठीक है। तो आपका यहां पर एक तो प्रॉफिट बुक हो गया। अगर आपने क्लोज करनी है तो आप क्लोज करके निकलना है, तो ये भी कितनी पिप्स है यहां से, 74 से लेके 59 तक, 60, 70, ये तकरीबन 150 पिप आपकी, 150 पिप की मूव आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर 150 पिप आपको मिल गए, आप यहाँ पर बेशक क्लोज करके निकल आए। लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है नॉर्मली ये होती है कि 1:1 को मैं देखता हूँ, वहां पर 50% क्लोज किया, और उसके बाद जो 1:2 है ना, वहां पर आके मैं बाकी क्लोजिंग करता हूँ। 1:2 आपका बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको चलाते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ी देर उसने फिर कंसोलिडेशन की, फिर कंसोलिडेशन के बाद उसने आपका डायरेक्ट 1:2 भी आपका फिल कर दिया इस जगह पे, ठीक है। अब यहां से मार्केट और भी नीचे गई, लेकिन हम उसके बाद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जो ट्रेड लेनी थी वो हमने ले ली, दिन का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद हम निकल आए। दैट्स इट, उससे ज्यादा हमने आगे नहीं जाना। अब इसी ये आपकी जो मूव थी, ये न्यूज की मूव थी ना, लेकिन न्यूज से पहले की मूव देखें। अब यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो न्यूज से पहले चक्कर ये होता है कि जिस टाइम पे आपका जनाब न्यूयॉर्क की ओपनिंग का टाइम है, ठीक है, ये तकरीबन 1 बजे का टाइम है, ये 1:15 का टाइम है। तो जिस टाइम पे न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो रहा होता है, फ्लोर जो है ट्रेडिंग का वो ओपन हो रहा होता है, उस टाइम पे एकदम से बहुत ठीक ठाक वॉल्यूम्स आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज जो है आप डेली तकरीबन न्यूयॉर्क की ओपनिंग के ऊपर और लंदन की ओपनिंग के ऊपर इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो न्यूज का हो गया ना, लेकिन न्यूज से पहले क्या हुआ, हम इसको मार्क करते हैं जनाब। ये 15 मिनट की कैंडल को ही मार्क करते हैं यहाँ पर। ये आपकी एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल। हमने ये दो कैंडल्स क्यों मार्क की, क्योंकि यहां से सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, एक बीच में रेड कैंडल बनी। इसका मतलब है कि यहां पर उसने एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर दिया इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे रेजिस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया, यहां पर उसने सपोर्ट बना ली नीचे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ये दो तीन कैंडल्स आपस में मिलती है ना, कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, तो जब मार्केट यहाँ से आना शुरू होती है ऊपर की तरफ, तो आप ये देखेंगे कि ये जो विक है ना, इस यहाँ पर इसके इसके सिर्फ ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे कि भी इस जोन को ब्रेकआउट कर लिया, क्योंकि ये तो न्यूज की बात कर रहे थे, अब ये डेली के हिसाब से होगा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एरो किधर आ गया, ये अब ये जो इसकी विक नजर आ रही है ना आपको, मैं नॉर्मली इस विक से ऊपर अपना ऑर्डर रखूंगा। इस विक से ऊपर अपना ऑर्डर कैसे रखूंगा, मेरा मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा इस विक से थोड़ा सा ऊपर। जो स्टॉप लॉस होगा वो 40 से 50 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। हम रख देते हैं यहाँ पर, कितना हो गया, 36 to 31, ठीक है। 40 से 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया, और आपका जो एक्चुअल टीपी होगा वो होगा तकरीबन 100 पिप्स का। 100 पिप्स का आपका टीपी बनता है, यहाँ पर बनता है कितना, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखें 1:1 तो आपको मिलता ही मिलता है ना, लेकिन क्योंकि न्यूज आ रही है तो आप इसको टीपी को ऊपर छोड़ सकते हैं। जैसे ओपन छोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे भाई अगली जो आपकी जोन आ रही है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। आप टीपी इसके इसके बराबर भी रख सकते हैं इस जगह पे, आप टीपी इसके बराबर भी रख सकते हैं यहाँ पर, इस जोन के ऊपर या इस जोन के ऊपर, ठीक है। और हमें तो नहीं पता कितना ऊपर तक जाएगा, लेकिन आप इस टीपी को ओपन भी छोड़ सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस विक को ब्रेक करके ऊपर निकलती है ना, इस विक को, ठीक है, तो इससे $1 या एक या $1.5 या आधा डॉलर जो भी है आपको जिस टाइम पे यहां पर 36 to 36.80, इतना मैं इसको गैप दूंगा थोड़ा सा, और यहां से एंट्री लूंगा। आपको अगर इसकी एंट्री लगाने आती नहीं है तो इसको बोलते हैं बाय स्टॉप, ठीक है।
तो बाय स्टॉप आप लगाएंगे, बाय स्टॉप का आप स्टॉप लॉस भी पहले ही डिफाइन करेंगे एंट्री होने से पहले। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपका ऑर्डर फिल होता है, और ऑर्डर फिल होने के साथ ही वो रिवर्सल लेके नीचे चला जाता है, और आपको वो ठीक ठाक नुकसान में ले जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि भाई आपने ऑर्डर फिल करने से पहले उसका स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, उसको वहां पर रख देना कि भाई अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैं इसमें एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अगर तो सबसे पहले जो है ना, हमने कैंडल ढूंढनी है। अगर मोमेंटम की कैंडल देखेंगे तो उसको इस तरीके से मार्क करना है। अगर आपने न्यूयॉर्क की ओपनिंग को देखना है तो ये देखना है कि भाई कैंडल्स किस डायरेक्शन में बन रही हैं। ठीक है। और एक एक कैंडल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, तो वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो उसके ब्रेकआउट पे आप ले सकते हैं एंट्री। अगर आपने न्यूज के ऊपर लेनी है तो देखें कि न्यूज के बाद जो रिएक्शन आया है, उसके बाद जो कैंडल्स बन रही हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं या किसी किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है। सेम सेम प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बड़ी कैंडल्स देता है। ठीक है। मोमेंटम कैंडल्स को हम यहाँ पीछे देख लेते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पर भी आपकी मोमेंटम कैंडल कौन सी बनती है। ये बड़ी वाली कैंडल बनी है यहाँ पर। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी। ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी यहाँ पर ही। एक, दो, सेम प्रोसेस अगेन। ये हमने एरिया मार्क कर लिया कौन सा, कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपकी सपोर्ट है। ठीक है। तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनी इसके अंदर ही, फिर अगली कैंडल ने आप स्ट्रेट अवे ब्रेक कर दिया उसको। जैसे ही ब्रेक किया, आप वहां से एंट्री लें। ये या यहीं से एंट्री ले लें, लेकिन यहां से भी ले लें तब भी ठीक है। यहां से एंट्री ली, आपने पिछली जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा। 1:1 आप अपनी रेशो रखें कि 1:1 जैसे ही मेरा बनता है तो मैं निकल आऊंगा। ये आपका 1:1 इस जगह पे बनता है, तो आपके स्ट्रेट अवे जाके 1:1 की आपको ट्रेड देगा। ट्रेडिंग के अंदर 1:1 की जो रेशो है ना, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगी स्टार्टिंग के अंदर। स्टॉप लॉस आपको छोटा करना लेटर ऑन आसान हो जाएगा, लेकिन शुरू में आप 1:1 के ऊपर भी काम करेंगे ना, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अपनी जितनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक्यूरेसी 70% है या 80% है, और 1:1 का आप रख रहे हैं स्टॉप लॉस, तो क्या होगा जनाब, 10 में से 8 ट्रेड आपकी पॉजिटिव जाएंगी, दो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस तो एक इसी वजह से हम रखते हैं कि अगर हमारा एनालिसिस गलत हो जाता है, आपका लॉस होता है ना, थोड़ा लॉस लेके आप निकल सकते हैं। तो कोशिश करें, ये तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस रखा करें। स्टॉप लॉस के बगैर जो भी ट्रेड करता है ना, तो वो अपने साथ खुद ज्यादती करता है। अच्छा, क्वेश्चन है तो बताएं मुझे कोई इस चीज के बारे में। नहीं नहीं, ये क्लियर है बिल्कुल। बस जो आप बता रहे थे न्यूज़ का, न्यूज़ पे आप कह रहे हैं न्यूज़ वाली बार पे। जी अच्छा, जी। एक सवाल ये है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, न्यूज़ अक्सर थोड़ा सा डिले के साथ जो है कैंडल्स बनती हैं और क्विकली जो है वो अपने मार्क पे पहुंचती हैं। हाँ तो हम पहले से उनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हुए उनका जो है बायस लिमिट जो है सेट कर दें, क्योंकि देखिए, हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली किस न्यूज कैंडल पे न्यूज वो निकलेगी। न्यूज की जो ट्रेड होती है ना, वो आपने इस तरह करनी है कि न्यूज की कैंडल जब बन जाती है तो उसके बाद आपने देखना है क्या हो रहा है। ओके। तो आपने इन ये शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो हम न्यूज़ कैंडल पे बाय ले ही नहीं सकते थे, नहीं या नहीं कुछ बाय भी ले ट्रेड सकते कर हैं ही नहीं आप, सकते थे। न्यूज के ऊपर बाय ले सकते थे अगर आपने ये अप्लाई किया होता जो मैंने आपको बताया ना, जिस वक्त न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो रहा। ठीक है। न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो रहा है ना, तो ये हम्म। आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रही है यहाँ पर, उससे पहले न्यूज से। ठीक है। तो जैसी सपोर्ट, क्योंकि देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एक कैंडल उसमें रिवर्स हुई, इसका मतलब है कि उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दी यहाँ पर। ठीक है। तो जी। अगली कैंडल तो या इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। ऐसे ही है। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो आपने ऊपर की ट्रेड लेनी है, नीचे जाएगी तो नीचे नीचे की ट्रेड लेनी है। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर कैंडल कौन सी बन रही है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये आपको बता रही है कि अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन इस टाइम पे न्यूज अभी नहीं आई थी, न्यूज इस कैंडल पे आई थी। ऐसे ही है।
आइदर न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका कोई इम्पेक्ट नहीं, कैंडल बनेगी। हाँ, आपने कैंडल को देखना है ना, क्योंकि न्यूज का इफेक्ट तो जैसे ही वो न्यूज आती है तो उस टाइम पे इफेक्ट आ जाता है स्ट्रेट अवे। तो अगर आप बगैर सोचे समझे एंट्री कर देंगे तो वो तो आप गैम्बल कर रहे हैं ना फिर। हम्म। ठीक है। तो आपने सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही करना है, अनलेस कि आपको इतना एक्सपीरियंस है कि जैसी न्यूज आती है तो उसको देखते साथ ही समझ आ जाती है कि बस ये ऐसा होने लगा है, तो मैं स्ट्रेट अवे एंट्री ले लूं। अब ये उन लोगों के पास एक्सेस होता है जो मल्टी मिलियन के जिनके टर्मिनल्स पड़े होते हैं, और जो ट्रेड्स कर रहे होते हैं मल्टी मिलियंस और बिलियंस के हिसाब से। ठीक है। इनसाइट्स होती हैं। हाँ, इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते उस, इनके पास डेटा का एक्सेस होता है जो इनको फ्यू सेकंड्स बिफोर डेटा मिल जाता है। जैसे ब्लूमबर्ग का टर्मिनल है। ठीक है। जैसे कि कुछ और टर्मिनल, काफी काफी सारे टर्मिनल है, ब्लूमबर्ग का टर्मिनल है एक। काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो। जी, काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो। कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डर फ्लो नहीं होता वो, आपका बेसिकली न्यूज़ का डेटा होता है। ओके। जी जी। जो न्यूज़ का डेटा होता है ना, उसकी बात मैं कर रहा जी हूँ, न्यूज़ का डेटा आपको ब्लूमबर्ग देता है ना, तो ये चक्कर होता है। बाकी आपने ये देखना है कि भाई कैंडल की ओपनिंग पे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, और अगर आपकी ट्रेड लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस जी। आपको 40 to 50 पिप से ज्यादा रखना ही नहीं है। ठीक है, सही। क्योंकि आपको समझ आ रही है कि भाई अभी न्यूज आने वाली है ना। तो न्यूज आने वाली है तो क्या हुआ यहाँ पर देखें, 29 से लेके इसने मूव की स्ट्रेट अवे 102 तक। ठीक है। तो 29 से 172 100, एग्जैक्टली। ये 102। 720 की मूव्स थी। जी हाँ। तो ये तकरीबन 700 पिप की मूव थी। तो जी आपने जी। 700 पिप नेगेटिव में जाना ही नहीं है। आपने आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है कितना, 40 to 50 पिप्स। एग्जैक्टली। ठीक है। इससे ज्यादा स्टॉप लॉस रखने का फायदा नहीं है ना, जी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाता है वो फिर, जी। चाहे अच्छा, जितना भी बड़ा ट्रेड हो। अनजादा भाई, ये आपने जो एक रेड ये ईएमए लगाया भाई ये। कौन सा रेड वाला? हाँ, ये जी। मैं 10 है, ये मैं इसके ऊपर मैं ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करता हूँ। इस पर लगा लगा ही रहता है मेरे पास नॉर्मली। अच्छा अच्छा। ठीक है। बाकी मैं आपने जो जोन्स शुरू में डिस्कस किए थे कि आप आपने जोन्स वाले बताया हुआ है, शायद मैं उन सेशंस में था नहीं, तो कोई आपके पास अगर रिकॉर्डिंग हो और आप शेयर कर सकते हो ओवर द ग्रुप तो अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन वो किसी दिन करेंगे जोन्स दोबारा, क्योंकि ठीक काफी है लोग ठीक है। पूछ रहे हैं, तो उसको फिर दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह, बाकी ये क्लियर है। थैंक यू। बाकी थैंक यू, क्लियर है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। ये बड़ी जी। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है। आपकी ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली काम करती है ओपनिंग सेशन के ओपनिंग टाइम पे। ठीक है। या तो आपका न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो रहा हो, वहां पर तो बड़ी बेहतरीन काम करती है, क्योंकि आपका जो बड़ा ट्रेडिंग का फ्लोर है वो है न्यूयॉर्क। ठीक है। वहां पर ठीक ठाक अमाउंट की जो वॉल्यूम आता है ना, वो ओपनिंग के टाइम पे आता है। ये देखें, ये कितना वॉल्यूम आया हुआ है। ये किस टाइम पे आया हुआ है, ये 3:30। अच्छा, ये भी देखें, ये कल कल भी इसी टाइम पे आया हुआ है। नहीं, बल्कि ये नेस्डेक के ओपनिंग का टाइम है, शेयर मार्केट का। अच्छा, शेयर मार्केट का जिस टाइम पे ओपनिंग होती है तो उस टाइम पे भी ठीक ठाक वॉल्यूम आता है, लेकिन ये देखें, ये जो जो ओपनिंग है, ये आपकी नॉर्मली वॉल्यूम जिस वक्त आता है, आना शुरू हो जाता है ना बड़ा, तो वो न्यूयॉर्क की ओपनिंग पे शुरू हो जाता है। लंदन की ओपनिंग पे भी आता है और न्यूयॉर्क की ओपनिंग पे भी आता है। एशिया की ओपनिंग पे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इतना कोई खास नहीं आता। इसी वजह से एक एशिया की मार्केट जो है ना, इस नॉर्मली रेंजिंग ही रहती है वो। अच्छा, चलें, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करें। काशिफ भाई, मार्केट ओपन हो गई? हाँ जी, मार्केट ओपन हो गई है। 18 मिनट्स अबव हो गए। चले, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रखते हैं। अभी चलते हैं, थोड़ा मार्केट को देखते हैं। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ठीक है, हाफिज। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।